आप सभी भी जा रहे हो पीएचडी का इंटरव्यू देने, आपका भी पीएचडी का एडमिशन है, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन मैम क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो मैम बता दीजिए। तो आप सभी के इतने सारे उस वीडियो पे कमेंट आए थे जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो प्रोवाइड की थी आपके पीएचडी के लिए। तो इस पे आपके 2 कमेंट बहुत ज्यादा थे कि मैम एक तो ये बता दीजिए कि किस प्रकार से जो आपको रिसर्च प्रपोजल बना के लेके जाना होता है, दूसरा जो आप हमें ये बता दीजिए क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके ड्यू में जो है, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी, सिंपल सी बात है, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आप जा रहे हो, अपना पीएचडी इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो वहां पे कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप नए हो और आप चाहते हो ऐसी आपको रियल वीडियो मिले, क्योंकि जो आपने लास्ट वीडियो देखी होगी आपको पता है कि इतनी सच्चाई, प्योर सच्चाई कोई आपको नहीं देने वाला, वो मिलेगी ओनली कहां पर, आपके ईएन लर्नर्स चैनल पर। तो इसे सब्सक्राइब और ज्वाइन, और हाँ, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करो, आप लोग शेयर नहीं करते। ठीक है, आप चाहते हो मैम हम यूजीसी नेट अगर किसी का नहीं हुआ तो आप सभी के लिए जो है यूजीसी नेट की यहाँ पर क्लासेस प्रॉपर होती है, तो आप सभी जो है इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। ये आपका बैच बिल्कुल फ्री है। और बाकी इसके अलावा आप चाहते हो प्रॉपर गाइडेंस बैच में जुड़ना, कैसे क्या आप अपनी जर्नी को लेके जा सकते हो, आप चाहते हो आपके एडवांस नोट्स जो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में आपकी पूरी हेल्प कर दे, तो उसके लिए भी आपको नीचे स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया, उस पर मैसेज करके आप पूछ सकते हो। चलिए मेन मुद्दे पे चलते हैं। आपके ड्यू में जो है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, लास्ट वीडियो में प्रॉपर बताया क्या क्या कैसे कैसे होता है। अब हम सीधा मुद्दे पे चलते हैं। तो आपका सिंपल सी बात है, आप लेके जाते हो अपना रिसर्च प्रपोजल, सारे क्वेश्चन आपके वहीं से बनते हैं, लेकिन कौन कौन से पूछे जाते हैं, कौन कौन से आपसे पूछे गए थे या किसी और स्टूडेंट से, क्योंकि आप इतने सारे गाइडेंस बैच लेते हो, तो बहुत सारा जो अनुभव मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो लाइक कर देना भाई इस वीडियो को जल्दी से। अगर हम बात करें, सबसे पहले जब आप एंट्री लेते हो तो वहां पर सबसे पहले क्वेश्चन यही आपका पूछा जाता है कि आपका टॉपिक क्या है। आप जो भी रिसर्च प्रपोजल लेके जा रहे हो, आपसे सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि आपका टॉपिक क्या है, उसे बताओ। तो जैसे ही आप टॉपिक बताते हो तो वहीं से जो है आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है, और वहीं पे आपका उस गेम में ठीक है आपकी एंट्री स्टार्ट होती है। अब वहीं से क्वेश्चन आपके पुट अप किए जाएंगे। अब मान लीजिए आप लेके गए हो अपना टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लेके गए हो, तो आपसे पूछा जाएगा कि एआई का ही आपने क्यों चूज किया। सबसे पहले आपके इंटरेस्ट की बात करेंगे कि आपने यही टॉपिक क्यों लिया। ठीक है, एक बात सुन लो कि सबसे सेम क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। किसी से ये पूछा जाएगा कि आप इस टॉपिक को क्यों लेके आए हो। ठीक है, आप इस टॉपिक पे किस प्रकार से रिसर्च करोगे, आपने इस टॉपिक को चूज किया है तो इसके पीछे मेन रीजन क्या है, आपने यही क्यों सिलेक्ट किया, क्या आपने इसके पीछे कौन से रिव्यू लिटरेचर पढ़े हैं। आपको इस टॉपिक पे आप जब रिसर्च करोगे तो आपके अनगिनत जो अपने स्टेप ऑफ रिसर्च मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो वो सारे स्टेप में से कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से होगी कि आपका जो है रिसर्च प्रपोजल है उसके बेस पे, या फिर आपका इंटरव्यू इस बेस पे भी स्टार्ट हो सकता है। आपका जो एकेडमिक, जो भी आपका एकेडमिक फील्ड है, आपने कहाँ से क्या किया, उस बेस से भी आपके जो है वहां पर क्वेश्चन पुट अप करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वो उस चीज में भी इंटरेस्ट लेते हैं और उसी पे भी क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पता होना चाहिए कि आपका टॉपिक कौन सा, आपने क्यों सिलेक्ट किया, आपका इंटरेस्ट है उसमें या नहीं। तो ये छोटे छोटे ऐसे टॉपिक है जो बार बार रिपीट होकर मिलेंगे आपको, और आपको जो है इसका प्रॉपर अच्छे से आंसर देना होगा। एक किसी का कंफ्यूजन था कि मैम अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं तो वहां पर सिर्फ हमारा हिंदी मीडियम में होगा या इंग्लिश मीडियम में भी अलाउ होता है। तो दोनों ही लैंग्वेज में आप जो अपना इंटरव्यू दे सकते हो, दोनों ही लैंग्वेज के लिए होता है। सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और यहाँ पर क्या है, दिल्ली विश्वविद्यालय। जब दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा है तो दोनों ही लैंग्वेज में जो है आपका इंटरव्यू होता है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको इंग्लिश टू इंग्लिश देना या हिंदी टू हिंदी, जो आपका मन करे, जो आपकी लैंग्वेज है आप उसके बेस पे अपना इंटरव्यू दे सकते हो। दूसरा, जैसे आपने अपना टॉपिक बताया तो उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आप इस रिसर्च के लिए कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करोगे, या फिर आपने इसके लिए कौन से रिव्यू लिटरेचर पढ़े। तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी सेंटर यूनिवर्सिटी या कहीं पे भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो एक काम जरूर करना, आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर जरूर पढ़ लेना। मतलब अगर आपने उसकी आपको हिस्ट्री नहीं पता, आपने कुछ रिसर्च पेपर नहीं पढ़े, तो भाई ये पढ़ के जरूर जाना। ठीक है, आपने चलो मान लिया आपने कुछ क्वेश्चन रट भी लिया कि ये हमारा रिव्यू लिटरेचर मैंने इनका पढ़ा है, मैंने ये वाली थीसिस पढ़ी है, तो आपसे पूछेंगे क्या था उसके अंदर क्या नहीं, तो फिर आप क्या जवाब दोगे, आप कहोगे नहीं मैंने तो रट्टा मार के आया हूं,
तो ऐसे नहीं आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता हो आपका टॉपिक क्या है। दूसरा, आप उसके लिए जो है क्या आपने रिव्यू लिटरेचर पढ़े है, आपने पीछे कितनी मेहनत की है, ये भी आपसे वो जानना चाहते हैं। उसके बाद आपसे पूछेंगे आप इसमें डाटा कैसे सेलेक्ट करोगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डाटा जो है प्राइमरी सेकेंडरी, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा, मुझे याद है मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि है ना आपकी स्केल क्या होती है, ठीक है, नॉमिनल स्केल होगी, ऑर्डिनल स्केल का यूज करोगे, कौन सी स्केल का यूज करोगे, और नॉमिनल होती किसके लिए है। तो वो भी आपसे, जो आप नेट में पढ़ते हो ना, जो आप जीआरएफ के लिए पढ़ते हो, वो वाली चीजें भी आपसे वहां पर पूछी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। और जो मैंने बताया ना कि डाटा, ठीक है, प्राइमरी डाटा लोगे, सेकेंडरी डाटा का यूज करोगे, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। कुल मिला के जो आपका टॉपिक है, जो आप शब्द बोलोगे उसी से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इतना ज्यादा हाई पर ये घबराने की आवश्यकता नहीं है जितना आप डरे हुए हो, क्योंकि आपके मैसेज बहुत ज्यादा थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगेन कॉन्फिडेंस रखोगे तो चाहे आपको नहीं भी आता हो तो वो भी अच्छा लगेगा उन्हें। चलो ये बिना डरे हुए आंसर तो दे रहे हैं। अगर नहीं भी आ रहा है, ऐसे थोड़ी कि आप पूरा सीख के ही जा रहे हो, सिंपल सी बात, सीख के नहीं जा रहे। आप 5 साल 4 साल वहां पर पीएचडी करोगे तो रिसर्च के लिए ही तो करोगे, सीखने के लिए ही तो करोगे। तो इतना सबसे पहले तो भाई अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना अच्छा है, होना चाहिए। वहां पर घबराते हुए कुछ भी नहीं रहेगा, काम चलेगा नहीं। क्योंकि अगेन ड्यू का तो आपने देख लिया, कितने सारे भाई आपके पैनल में प्रोफेसर होते हैं, वो सब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब आपके मन में ये डाउट होता है कि मैम कितना टाइम देंगे वो, ठीक है, ठीक है, पर कैंडिडेट आपको कितना समय मिलेगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, अगेन आपके ऊपर है। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो आपसे 5 मिनट भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, 10 मिनट भी पूछ लेंगे। दूसरा, डीयू वाली लास्ट वीडियो जिसने देखी है वो रिलेट कर लेगा, वहां पर ये भी रहेगा कि आपका इंटरव्यू किस टाइम पे स्टार्ट हो रहा है। अब मान लो 1 बजे का इंटरव्यू 4 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां पर फिर आपको 2-2, 3-3 मिनट दे दे के अपना ऐसे आगे भी चलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है टाइम पे उन्हें इंटरव्यू कंप्लीट कराना है। तो इस तरीके से भी जो है आपका वो थोड़ा टाइमिंग का रहता है। तो टाइमिंग किसी की भी फिक्स नहीं है, आपके टॉपिक के ऊपर टाइमिंग डिपेंड रहती है, आप किस प्रकार से आंसर दे रहे हो उसके ऊपर टाइमिंग आपकी डिपेंड होती है कि आपको कितना टाइम मिलने वाला है वहां पे। अब आपका एक और डाउट होता है कि मैम हम क्या क्या लेके जाएंगे वहां पे। तो जो भी आपका नेट, जेआरएफ, जो भी आपका सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, उसमें प्रॉपर है ना। आप जब ड्यू की वेबसाइट पे जाओगे, फॉर्म फिलिंग किया ना, तो उसमें एक नोटिस भी होता है, उसमें सारे स्टेप बाय स्टेप सर्टिफिकेट के नेम लिखे होते हैं, वो आपको लेके जाना। आपको सारे डॉक्यूमेंट लगभग लेके जाने होते हैं। दूसरा, आपका ये भी डाउट होता है मैम रिसर्च प्रपोजल जो है प्रिंट निकाल के लेके जाना है, फाइल में अटैच करना है, या ऐसे ही प्रिंट आउट लेके चले जाए। तो अगेन आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन सिंपल सी बात है, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो कम से कम उसे फाइल के अंदर तो रखोगे ही। तो आपको वो लगभग 7 आपकी कॉपी होती है, अगेन उस नोटिस में आपका मिलेगा, ठीक है। आप जब आपने फॉर्म फिल किया है, आपका जब इंटरव्यू की डेट आएगी तो उसमें लिखा रहता है, आप उस पेपर को देखना, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहेगी। तो एक बार उसे रीड कर लेना। तो लगभग 7 आपको लेके, है ना, 7 कॉपी आपको लेके जानी होती है रिसर्च प्रपोजल की। इसके अलावा जो आपका ये डाउट होता है मैम रिसर्च प्रपोजल कितने पेजेस का बनाए, वो तो मैं अलग वीडियो में बना दूंगी, लेकिन आपका 6 से 7 पेजेस बहुत हो जाते हैं। अगर बीएचयू के लिए जा रहे तो 4-5 पेजेस भी बहुत हो जाता है। तो थोड़ा यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। बाकी ड्यू के लिए है ना, आप है ना ऐसे कर सकते हो, 7 से ज्यादा है ना, 7, 8, 9 पेज है ना, इनमें से इतना काफी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल है ना कि रिसर्च है। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, बस यही बनते हैं। जो आपका रिसर्च प्रपोजल है उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या डाटा है, कौन सा डाटा लोगे, किस स्केल का यूज करोगे, कौन सा, मतलब जो भी आप लेके जा रहे हो सारी कहानी उसके ऊपर बनेगी। अब मुझे ही नहीं पता, आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, हिंदी है, तो आपका जो भी रिसर्च प्रपोजल है क्वेश्चन आपके उसी से बनेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन जो आप नेट में पढ़ते हो, जो आप यूजीसी नेट में पढ़ते हो, कुछ क्वेश्चन आपके वहां से भी पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लेंगे कौन सी सैम्पलिंग यूज करोगे, ठीक है, ये वाली सैम्पलिंग होगी तो कौन सी होगी, या फिर वो खुद आपको एक कंडीशन बना के देंगे, बताइए इसमें कौन सी सैम्पलिंग लगाओगे आप। तो कुल मिला के वो आपके संज्ञान का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करवाते हैं। तो करवाना चाहिए, अगेन आप टॉप यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो तो इतना तो बनता ही है। तो आपके आई होप इस छोटी सी वीडियो में काफी डाउट क्लियर हुए होंगे। कुल मिला के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग 2-3 चीजें रखो। जो रिसर्च प्रपोजल में वो आप ही का लिखा हो पता, ऐसा ना हो कि चैट जीपीटी उतार के लेके चले गए, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं आप करके कैसे लाए हो। दूसरा, जो आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे हो उसके बैकग्राउंड, मतलब उसी के टॉपिक के ऊपर लगभग 3 से 4 रिसर्च पेपर जरूर पढ़ लेना। अगर समय कम है तो 3 से 4 पेपर पढ़ लेना। बता रखा है रिसर्च स्कॉलर आपकी है, गूगल स्कॉलर है, आपका शोध गंगा, विभिन्न प्रकार की वेबसाइट है, हर एक टॉपिक पे आपको रिसर्च पेपर जरूर मिलेंगे। तो प्लीज उन्हें जरूर पढ़ लेना। अगर हिंदी में मिल रहा है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, जो भी आपका मीडियम है उसके अकॉर्डिंग आप चीजें ट्रांसलेट कर लेते हो। तो रिसर्च पेपर पढ़ के आपको जरूर जाने, अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हो।
दूसरा, जब आप रिसर्च पेपर पढ़ोगे जो अपना बना है उससे भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। पता लगा उसमें आपने सैम्पलिंग जो है 100 स्टूडेंट आपने सेलेक्ट किए और वहां पे बताओ 1000, तो वहां पे ऐसे झूठ नहीं काम चलेगा। तो जो आप लिख रहे हो वो आपको पता हो आपने उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या आपने भरा हुआ है उसमें, ठीक है। और आपसे रेफरेंसेस के बारे में पूछ लेंगे कि रेफरेंसेस क्या होते हैं, कौन कौन से रेफरेंसेस आपने इसमें यूज किए हैं, तो आपसे पूछ लेंगे रेफरेंसेस स्टाइल कौन कौन से। कुल मिला के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के बन जाएंगे, विभिन्न प्रकार के। तो इसी प्रकार से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिसर्च प्रपोजल तो अपना स्ट्रॉन्ग करना है। रिसर्च प्रपोजल, अगली वीडियो रिसर्च प्रपोजल की ही आएगी कि कैसे बनाना है और कितने पेजेस का और मेन हेडिंग क्या रखनी है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल मैं आपके लिए लेके आऊंगी। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में नहीं, आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके से चीजें पूछी जाती है, आपकी सब्जेक्ट के हिसाब से भी, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू लेने वाले प्रोफेसर के ऊपर, ठीक है। तो यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, मुझे अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना था। आई होप आपके सारे डाउट, आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट आप चाहते हो इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लाना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और जो है भाई, अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको अगली वीडियो रिसर्च प्रपोजल की मिल जाए। तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना मत भूला करो। आप कहते हो नोटिफिकेशन नहीं आते, ऑल पे क्लिक करना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। टेलीग्राम ये रहा, क्योंकि अगेन आप आगे तैयारी करना चाहते हो तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप, टेस्ट सीरीज, इन सबको जरूर ज्वाइन कर लेना। तो मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक अपना ध्यान रखो और ऐसे ही जो है अपनी तैयारी करते रहो, क्योंकि आपको जो है एडमिशन लेना है। नाम के आगे डॉक्टर आपका लगना ही चाहिए।